अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे जो है आज मैंने थोड़ी सी जॉब से जल्दी छुट्टी ले ली थी और मैं जा रही थी जी, ज़रूरी काम से शहर जाना था मुझे। और जो चीज़ें मैं लूँगी आपको भी लाजमी दिखाऊंगी, ज़रूर देखिएगा। और क्योंकि ये सब ज़रूरी था इसलिए जाना था और इसलिए आज छुट्टी खुसूसी भी। फिर इसके बाद मेरे हस्बैंड को टाइम मिलना नहीं है और फिर आगे माह रमज़ान आने वाला है, तो उसमें तो जब हम रोज़े वगैरह रखते हैं तो घर से निकलना बिल्कुल भी नहीं होता। और घर में भी वैसे स्टार्ट हो गए और सफ़र तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ से हम घर से निकल चुके थे क्योंकि यहाँ से शहर तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर है। और यहाँ पर ना मैं बाइक पे बैठी थी, इस वजह से थोड़ा सा मोबाइल जो हो वो हिल रहा था, क्योंकि बाइक सड़क पे जो खड्डे वगैरह थे तो वो बाइक कुछ जैसे हिलती थी तो साथ में मोबाइल भी हिलना शुरू हो जाता था। तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे भी हम जाएंगे, तकरीबन हमें वहाँ शहर जाते हुए तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। तो जाते जाते भी आज माशाल्लाह से दिन भी बहुत तेज़ निकला हुआ है और धूप भी काफ़ी हो गई है। तो रातें तो खैर माशाल्लाह से ठंडी है, लेकिन दिन माशाल्लाह से काफ़ी धूप वाला हो जाता है, धूप निकल आती है और गर्मी भी अब थोड़ी सी लगने लगी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आए थे जी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे। यहाँ पे हमें लेना था जी पंखा, और पंखा अभी डिसाइड हो रहा था कि कौन सा लेना है। और अब ये सोचे थे कि अच्छा वाला ले लें ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो। फिर क्योंकि अब अगर हल्की वाली चीज़ ले तो फिर वो जल्दी से ख़राब हो जाती है। और फिर हम दूसरी शॉप पे आए, यानी कि इसी दौरान में भी हमें काफ़ी टाइम लग गया था, घंटा तो वहाँ से आने में लगा था। और यहाँ पे 2-3 शॉप्स पे देखने के बाद पंखा हमें पसंद आया बड़ी मुश्किल से। फिर वहाँ से हमें लेनी थी जी मोटर वाली मशीन, यानी सिलाई की जो मशीन होती है उस पर जो मोटर लगती है, वो मेरे पास नहीं थी क्योंकि मेरी अपनी सिलाई की मशीन तो है लेकिन मोटर नहीं है। और मुझे लेना ज़रूरी था क्योंकि कपड़े वगैरह सीने होते तो फिर भाभी की या उठा लेती थी या फिर सिस्टर की उठा लेती। तो मैंने कहा चलें अपनी ही मोटर वगैरह ले लेते हैं ताकि इस परेशानी का जो है वो हल निकल जाएगा। और अपनी जो घर में मोटर लगा के हम सी लिया करें, क्योंकि पहले लाइटें नहीं हुआ करती थी तो हाथ पे मशीन से कपड़े सी लिया करती थी, लेकिन अब जो है ना थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरी शॉप पे भी गई थी, वहाँ से मैंने पर्दे वगैरह लिए थे कपड़ा, क्योंकि पिछले पर्दे जो काफ़ी पुराने हो गए थे। तो मेरा इरादा था कि इस ईद पर जो है ना मैं नए वाले पर्दे लगाऊंगी। और क्योंकि वो काफ़ी पुराने, इतने भी ज़्यादा पुराने नहीं हुए थे लेकिन ना मुझे थोड़े से पुराने, लेकिन थोड़ा चेंजिंग करने को ना दिल कर रहा था। तो यहाँ पे क्योंकि इतनी इस दौरान जो है ना भूख लग चुकी थी हमें, और हम जो है घर से खाना खा के नहीं निकले थे। मैं भी जॉब से जैसे फारिग हुई थी तो मेरे हस्बैंड भी बाहर से आए और हम फ़ौरन उसी वक्त जो है यहाँ पे चले आए थे बाज़ार। क्योंकि फिर इतना लंबा सफ़र है, वापस आने जाने में अगर 2 घंटे लगा ले तो 2-2.5 घंटे तो बाज़ार में जब हम घुसते तो फिर पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे हम आ गए थे, होटल पे भूख लगी हुई थी तो यहाँ पे मंगवाया था हमने जी वाइट कौरमा और साथ में सलाद। अच्छा ना, सलाद में पहले ना प्याज वगैरह डाल दिया करते थे, लेकिन अब जो है ना सलाद बग़ैर प्याज की होती है और थोड़ा सा ना बंद गोभी को थोड़ा काट के डाल देते हैं। तो कौरमा माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था, वाइट कौरमा। और बस होटल भी सादा सा था और सफाई भी बहुत थी। और उसकी ना मुझे डाइनिंग टेबल बहुत पसंद आ रही थी, इसकी चेयर्स भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे भी इस तरह के से मुझे तरह से लेके दे देना। तो कह रहे थे चलें जब लेंगे तब सोचेंगे, अभी तो ना मुझे इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आ रहा था। तो वहाँ से हम निकले खाना वगैरह खाने के बाद घर की तरफ, क्योंकि तकरीबन शाम हो चुकी थी और जल्दी घर पहुंचना था, क्योंकि मेरी बेटी जो है घर पे अकेली थी और वो ना रात दिन में तो वो ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है कहती है मुझे घर पे ना दिल नहीं लगता, आप जल्दी आ जाना। तो बस उसकी फ़िक्र थी। और आज ना हर तरह की, यानी कि जैसे हम आते हैं ना शहर में चीज़ वगैरह कोई लेने के लिए तो बहुत देर हो जाती थी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा जल्दी फारिग हो गए थे। तकरीबन अगर 1 घंटे में हम घर पहुँचे तो तकरीबन मगरिब हो जाएगी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा असर होगी, ज़्यादा जल्दी भी हो जाएगी। तो रास्ते में हमें क्योंकि खाना वगैरह खाया था तो बहुत ज़्यादा ना प्यास लग रही थी और ठंडा कुछ खाने को दिल कर रहा था। तो यहाँ पे ये है जी हमारे गांव का जो है वो रेलवे स्टेशन। तो यानी वो शहर में ही होता है, हमारे से तो शहर तकरीबन घंटे की दूरी पर है, तो उसी शहर में जो है ना रेलवे स्टेशन भी था। तो यहाँ पे एक साइड पे अक्सर एक दफ़ा मैंने खाया था तो बहुत मज़े का लगा था मुझे। फिर 2-3 मरतबा पहले भी आई तो यहाँ पे नहीं था, तो आज जो है वो आया था तो हमने कहा चले यहाँ से थोड़ा सा खा लें। और माशाल्लाह बहुत मज़े का होता है। अब तो वैसे भी गर्मियाँ आ गई तो सभी लोग जो है ना ये कुल्फ़ा वगैरह खाते हैं सिवैयों वाला, तो बहुत ही मज़े का होता है। यहाँ से हमने खाने के बाद वहाँ से जल्दी से निकलने की कोशिश की ताकि जल्दी से जल्द घर पहुँच सके। तो हमारा गाँव बस नज़दीक ही आने वाला है। तो इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और ज़्यादा अच्छी लगती है तो कमेंट्स भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, और इससे जो है हमारा हौसला और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने वहाँ पे चादर नहीं दिखाई थी क्योंकि बहुत थकी हुई थी, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये हैं ली हैं जी मैंने चादरें, और आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो पहले वाली जो थे वो भी
ब्लू कलर में थी। इसमें ना मुझे कलर थोड़ा ठंडा लगा तो मैंने ये ले लिया। गर्मियों के हिसाब से कलर बहुत प्यारा लगेगा। जब इसको लगाऊंगी तो फिर तब भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो इसमें ना उसमें 2 पीसेस दिए थे, तो दूसरा कपड़ा था लेकिन मुझे उसका प्रिंट पसंद नहीं आया, तो मैंने 2 पीसेस में ले लिया। मैंने कहा चलिए इसको जैसे कैसे सिलाई वाला खुद करने वाला बंदा हो तो वो अच्छी तरह से ना उस चीज़ को ना सजा के बना लेता है, तो मैं भी इसको बस बना लूँगी। थोड़ा सा कपड़ा ब्लू लिया था, मैं तकियों भी बनाने थे। तकियों के ऊपर वाला जो गिलाफ होता है ना, कपास के ऊपर वाला जो गिलाफ होता है वो ख़राब हो चुके थे, मैंने वो भी नया ले लिया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड की ज़रूरत की चीज़ है तो वो उन्होंने अपने लिए ली थी। यहाँ पे कोलगेट है और ख़त्म हो चुका था, साथ में हमने जो है ये भी ले लिया। और इससे जो है ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो उसके बाद हमने जी ली थी कैंची, क्योंकि कैंची ज़ाहिर है कपड़ा काटने के लिए कैंची की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी अर्से से मैंने मशीन अपनी नहीं उठाई थी तो कैंची भी मेरे पास नहीं थी। तो अब ये भी माँ देखें इतनी महंगी हो गई है, पहले 200-250 में मिल जाया करती थी, अब पूरी 500 की दी है उन्होंने। और इस्त्री भी मेरी पहले थी, मेरे पास फ़िलिप्स की इस्त्री है लेकिन उससे जो है कपड़े बहुत ना जलाने लगी है, तो उसे काफ़ी परेशानी होती है। तो मैंने कहा चले एक ये वाली इस्त्री ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना उस इस्त्री से कपड़े बिल्कुल भी प्रेस नहीं कर सकते। मेरी बेटी भी नहीं कर सकती, क्योंकि हमें तो एकदम पता चला हुआ कि किस टाइप की है, तो हम उस तरीके से अपने हिसाब से कपड़े वगैरह प्रेस कर लेते हैं। लेकिन मेरी बेटी से ना 2 मरतबा कपड़े जलते जलते से बचे हैं, तो इस वजह से मैंने नई इस्त्री ले ली ताकि बच्चे भी आसानी से ईजी से जो है ना कपड़े वगैरह प्रेस कर लेंगे, क्योंकि उसको यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करनी होती है। जब मुझे कभी टाइम नहीं तो चले वो प्रेस कर लिया करेगी। तो ये है, ये नेशनल वालों की पाकिस्तानी है। उसके बाद जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हम शहर भी गए थे, तो वो था जी ये पंखा, क्योंकि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं माह रमज़ान में, तो बाहर बरामदे में हमारा पंखा नहीं लगता। पिछले साल गर्मियों में लेने की कोशिश की थी लेकिन बजट ने इजाज़त नहीं दी थी, तो अब जैसे तैसे करके हमने कहा पंखा ज़रूर लेना है, क्योंकि बाहर बरामदे में नीचे वाला पंखा अगर लगाते तो सबसे पहली चारपाई जिसकी पंखे के आगे आती तो सबसे ज़्यादा हवा उसी को लगती है, बाकी जो पीछे वाले होते हैं वो गर्मी में बस ऐसे रहते हैं। तो ये लिया था। उसके बाद पंखा लेने के बाद मोटर भी मैंने आपको दिखाई, देखिए मैंने मशीन वाली जो है मोटर ली है। शॉप भी मैंने आपको दिखाए थे, तो ये वाली ली थी, ये भी नेशनल वालों की है। तो बस यही मुझे सही लगी। 2-3 उन्होंने दिखाई थी, लेकिन उसके बाद ना मुझे ये वाली ज़्यादा पसंद आई थी। इसमें कार्बन वगैरह भी है और इसका बेल्ट वगैरह भी है। तो ये है इसके जी नेशनल वालों की। उसने यही गारंटी दे के कहा है कि ये ना 2-3 साल की इसकी गारंटी होगी, और ये भी काफ़ी महंगी मिली है। जो हमें चीज़ पहले 1000 की मिला करती थी, अब वो 3000 की, 4000 के कम नहीं है। तो बड़ी परेशानी हुई, बड़ी हैरानी भी हुई कि इतनी चीज़ें महंगी हो गई। बाज़ार में चीज़ें कहती कि हमें तो हाथ भी ना लगाएं। तो ये है इसके साथ का पायदान। तो ये माशाल्लाह कलर में भी बहुत प्यारी थी, और कलर भी मुझे इसका अच्छा लगता है, ग्रे ग्रे सा कलर है। और जो पंखे का कलर है माशाल्लाह वो भी बहुत प्यारा है। जब वो लगाएंगे छत पे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस ज़्यादातर इस तरह ये चीज़ें ज़रूरी थी लेनी, इसके बगैर गुजारा नहीं था। तो इसके साथ ही जी मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। तो मुझे जो है दुआओं में अपनी ज़रूर याद रखा करें, और मैं आपसे हर वीडियो में कहती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।